तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी यानी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जिसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। उसी तरह से मून भी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो जैसे कि ये बड़े बड़े सोलर ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, ये कभी कभी एक दूसरे के साथ ऐसे अलाइन होते हैं कि ये एक ही लाइन में आ जाते हैं, और इसे ही हम एक्लिप्स या ग्रहण के नाम से जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फैक्ट्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्लिप्स या ग्रहण के बारे में। साल में करीब 4 से 7 बार अर्थ, मून और सन ये तीनों एक ही लाइन में एक दूसरे के सामने आते हैं और इनकी परछाई एक दूसरे के ऊपर पड़ती है, और उसे ही हम ग्रहण यानी एक्लिप्स कहते हैं। एक्लिप्स 2 टाइप्स के होते हैं, सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण और लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण में मून सन और अर्थ के बीच में होता है, और वो सन से निकलने वाली किरणों को अर्थ पे जाने से रोक देता है, जिससे उसकी परछाई यानी शैडो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। सोलर एक्लिप्स स्पेस के बहुत रेयर इवेंट्स में आता है, ये सालों में कभी कभी ही दिखता है। टोटल सोलर एक्लिप्स तभी होता है जब फुल मून सूरज को यानी सन को पूरी तरह से ढक ले, और ये तभी मुमकिन है जब मून अर्थ से सबसे पास हो, अपने क्लोजेस्ट ऑर्बिट में। हम सूर्य ग्रहण को तब ही देख सकते हैं जब हम मून की परछाई के सामने खड़े हों, जिसे हम अम्बरा भी कहते हैं। एक सोलर एक्लिप्स के होने के लिए सन, मून और अर्थ इन तीनों को एक ही लाइन में होना चाहिए, और ये इसलिए होता है क्योंकि मून जिस फेस में या लाइन में ऑर्बिट करता है वो सन और अर्थ से अलग है। इसलिए जब ये तीनों एक साथ अलाइन होते हैं तो इसे एक्लिप्स सीजन भी कहते हैं। अभी हाल ही में 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ था। अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स की यानी चंद्र ग्रहण के बारे में। लूनर एक्लिप्स फुल मून के टाइम पे ही होता है। जब पृथ्वी यानी अर्थ सन और मून के जस्ट बीच में आती है तो पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है, और उसी की वजह से चांद की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाती है और वो हमें उस दिन लाल यानी रेड कलर का दिखाई देता है। कलर्स जिनकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, जैसे ब्लू और वॉयलेट, वो जल्दी स्कैटर करते हैं बड़ी वेवलेंथ वाले कलर से, जैसे रेड और ऑरेंज। अब यही छोटी वेवलेंथ वाले कलर स्कैटर हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और इसी वजह से हमें मून थोड़ा सा रेड और ऑरेंज दिखाई देता है। इसलिए जितने ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर में, उतना ही रेड मून हमें दिखेगा। 8 नवंबर को हमें इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण देखने को मिला था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज टॉपिक एक्लिप्स। थैंक यू, नमस्ते।